गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूरिया, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पोशाक युवराज से मिलने के लिए ठीक रहेगी? यूरिया बोलती है, हाँ माँ, ये जरूरी है और मैं बाहर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसकी माँ बोलती है, फिर भी मुझे गुप्त रहना होगा। मुझे क्राउन प्रिंस हेलोन के साथ स्टोर देखना है, उसकी तलाश करनी है। समस्या यह थी कि हम दोनों को कोई भी पहचान सकता था। हम दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों चेहरा बदल कर जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। आज भी ऐसा ही करेंगे, तुम चिंता मत करो। माँ बोलती है, हाँ ये राहत की बात है। खैर अब मैं चलता हूँ। और मुझे चिंता थी कि यह पोशाक किसी को भी आकर्षित कर सकता है, लेकिन जब चारों ओर इतने सारे लोग हैं तो यह ठीक है। तो फिर भी मैं इस भीड़ में युवराज को कैसे ढूंढूं? हेनोक बोलता है, थोड़ा देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें। ओह, आप यहाँ है? किसी आवाज के बिना हम अभी शुरू कर सकते हैं, वो बोलती है। हाँ, और ये अच्छी बात है कि हमें कोई पहचानता भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। कम से कम हमें खोजा तो नहीं जाएगा, लेकिन हमें लोग ढूंढ रहे हैं, विशेष रूप से क्राउन प्रिंस पर। यदि वो इतना बाहर अधिक खड़ा रहा तो विवेकशील होने का क्या मतलब है? पीछे वाली लड़की बोलती है, वो बहुत सुंदर है, वो लंबा है, क्या वो एक शूरवीर है? शायद इस तरह सामने आना एक अच्छी बात नहीं है। अगर क्या होगा, हमें कोई पत्रकार देख ले और ये दावा करते हुए लिख ले, वो एक बड़ी खबर बन जाएगी। तब तो ये बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। यूरिया, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही? वो बोलती है, मैं मुझे मत बताओ कि तुम मेरे अच्छे रूप के कारण घबरा रहे हो। वो बोलती है, क्या मैं मजाक कर रहा था? वो बोलते हो, लेकिन क्या मैं सच में इतना घबराया हुआ दिख रहा हूँ? वो बोलता है, थोड़ा सा हाँ, लेकिन मुझे यकीन है जब हम दुकानों पर नजर डालेंगे और शुरू करेंगे तो आप सीधे पकड़े जाएंगे। क्या मैं आपकी मदद के लिए आऊं? वो बोलती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो थोड़ा असामान्य है, लेकिन मैं उसका आसपास असहज महसूस करता हूँ। वास्तव में उसके साथ रहना बहुत आसान है। अभी तक कोई भी दुकान अभी तक नहीं मिला। पहले वाले के प्रवेश द्वार को एक पेड़ ने रोका है और अगले वाले का निराशाजनक है, क्योंकि हम लोगों ने उसका अभी तक जांच नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या आपने स्टोर के लिए एक नाम सोचा है? हाँ, मैंने सोचा है। यूनेट के बारे में क्या ख्याल है? वो बोलता है, यूनेट प्राचीन भाषा में इसका अर्थ होता है भोर, है ना? आप ये सोच रहे थे कि एक सुंदर प्राचीन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि उचित मूल्य पर इसे शब्दों में कहा जाए कि जीवन में एक अच्छे सूर्य की प्रकाश आ सकती है, उसे अच्छा जीवन कहते हैं ना। यहाँ तक कि वे लोगों को जिनके दिल त्वचा संबंध बीमारियां होती, जैसे कि क्राउन प्रिंस है। और ये लाभदायक महत्वपूर्ण बात है। मैं सोचता हूँ कि बिजनेस अच्छा रहेगा। वो बोलती है, आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं इसके बारे में सोच रहा था, आगे क्या विकास किया जाए। वो बोलता है, ऐसा कोई उदाहरण है जो आपको कभी अच्छा लगा हो? एक जरूरी काम, चलो उसे देखते हैं। क्योंकि बीबीएम का मुख्य हल हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। वो बोलता है, अच्छा ऐसा है? वैसे महाराज, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? वो बोलती, हाँ नीचे थोड़ा गर्मी है। ऐसा लगता है कि गर्मियाँ लगभग आ गई है। मुझे जल्दी से युद्ध में शामिल होना होगा, जो मुझे चिंता करती है। लंबे समय तक धूप में रहने से अक्सर त्वचा संबंधी समस्या हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष पिछले वर्ष जैसा ना हो। महामहिम, उस नए के बारे में क्या? यूरिया बोलती है, सनस्क्रीन जैसे कॉस्मेटिक, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वह त्वचा के सूर्य की गर्मी से बचाता है। ये एक साथ दोनों को प्राप्त करने वाला चीज है। यह न केवल शहर के मध्य में स्थित है, पहले मंजिल पर स्टोर है, दूसरे मंजिल पर इस्तेमाल करने वाला कार है, अंतरिम भाग में पहले सौंदर्य प्रसाधन की दुकान और सबसे ऊपर महामहिम क्राउन प्रिंस आपकी कड़ी मेहनत
मेहनत के लिए धन्यवाद। मिस को कठिन सामना करना पड़ा, फिर भी मुझको खुशी हुई। मुझे एक दिन में एक अच्छा जगह मिल गया। वास्तव में मैं एक्साइटेड हूँ कि भविष्य में मैं यहाँ आया। उगते सूरज से प्रकाशित इमारत सचमुच बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ महिम, क्या आपको बिजनेस के संबंध में परिवार से बात हुआ था? हाँ, ये युवराज की शिक्षा का हिस्सा है, क्योंकि यह मेरा मनपसंद क्षेत्र था, इसलिए मैं अधिक कक्षाओं में अधिक भाग लेता। पर वो आश्चर्यजनक है। इस यूरिया का आश्चर्य यह है कि वो बहुत अनोखी है। मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी बिजनेस नहीं चलाया होगा, है ना? यूरिया बोलती है, वह अचानक इस तरह की प्रशंसा यदि कोई गाली देता है तो। पर मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन यह बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपके दयालु शब्द के लिए आभारी हूँ। ऐसे बहुत देर हो चुकी है। लेडी यूरिया, क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपको ड्यूकस के पास ले जाऊं तो? वो बोलती है, मैं अकेले जा सकती हूँ। यहाँ तक कि पिछले भाग का भी उतना ही चमकीला है। लोग बोलता है अकेले जाना थोड़ा मुश्किल है। यह कोई शूरवीर नहीं है, पर यह ठीक है आत्मा रक्षा के लिए। या उन कालकृति में संक्रिया में निश्चित नहीं है। वो बोलता है, यदि ऐसा है तो उसे बचा के रखो। यदि आप महल से एक शूरवीर को ले जाते हो तो आप जैक्सन और लिरका द्वारा पकड़े जाओगे। फिर जब ये बात मेरे पिता के कानों में पहुंचेगी, पहले तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनका संबंध शाही परिवार में था। लेकिन बाद में लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने खुद का बिजनेस खोल रहा हूँ तो वो उसके खिलाफ जाएंगे। जैसा कि आपने कहा था बिजनेस शुरू करने के लिए, वैसा ही मैं कर रहा हूँ। और फिर भी आज मैं आपको एक अखरोट बनने के लिए कह सकता हूँ। वो बोलता है, हाँ। यूरिया बोलती है, माँ मैं यहाँ हूँ। उसकी माँ बोलती है, यूरिया आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, है ना? माफ कीजिए। उसकी माँ बोलती है, मैं अपने दोस्त के घर आराम से इंतजार कर रहा था। यूरिया बोलती है, तब ठीक है। और देर हो गई है, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं है ना? ओ महामहिम, यूरिया मेरे साथ है। वह एक दयालु व्यक्ति है। क्या आज आपको बिजनेस सफल हुआ? क्या आपने स्टोर का इंतजाम कर लिया? वो बोलती है, हाँ मैं भाग्यशाली था, मुझे एक दिन में एक अच्छा जगह मिल गया। अच्छा ही हुआ, वे दोनों बहुत महान हैं। इसके अलावा महामहिम के साथ बात करते हुए मुझे एक आइडिया आया। मैंने घर पहुँचने के बाद उसकी शुरुआत की और उसे बनाया। खैर, आपने पूरा दिन मेहनत किया तो आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं यह करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। अपने जीवन में पहली बार मैं वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। मैं अपनी माँ को ये बात बताना चाहता था। एक संतुष्टि रात है जिसमें कोई भी खुशी नहीं है। क्या आप अभी यहाँ है? आपने ज्यादा इंतजार नहीं किया है ना? बीबीएम, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? बीबीएम बोलती है, यह बहुत लंबा इंतजार था, हालांकि मैंने चाय पीते हुए इसे बिता दिया। क्या आपको स्टोर मिल गया? आज यूरिया कैसी थी और आपको वो कैसी लगी? हेनोक बोलता है, लेडी यूरिया पिरोज एक अलग व्यक्ति है। मुझे चिंता थी कि वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएगी और उसका भाई उसे घसीट कर ले जाएगा, लेकिन धन्यवाद है उसको। वैसे वो दिन आते हैं जब लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हाशिए पर ढकेला जाता है और उन्हें उस अंगुली पर नचाया जाता है। लेकिन उस बातों पर बात न करते हुए जब हमने बिजनेस पे बातें शुरू की, उसकी आंखें पूरी तरह बदल गई है। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।